पे आपकी जॉब होती है। मतलब रियल लाइफ में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो हम सभी गाँव में घरों में फॉलो करते हैं कि जो मार्केट में दिखता है वही दिखता है। तो आपकी सीवी में जो दिखेगा ना यही उसी पे यहाँ पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी से ही आप हम दो तीन जगहों पे जैसे हमारी गिटहब हो गई, कैगल हो गया, इस सब पे रिपोजिटरी अपनी क्रिएट कर ले। और जो हम लोकली पढ़ रहे हैं अपने कंप्यूटर पे सारी चीजें गिटहब पे अपलोड करते हैं। मतलब यदि हम गिटहब को एक बार जान जाएंगे, इतना टफ नहीं है। जो फाइल हम इस पे काम करेंगे ऑटोमेटिकली हमारी गिटहब पे अपलोड होती चली जाएगी एक प्रॉपर वे में। और ये गिटहब की रिपोजिटरी हम अपने सीवी में ऐड कर देंगे, जिससे हमारा सीवी को आप लिंक्डइन या व्हाटएवर जहाँ भी अपलोड, तो कोई भी अब पर्सन यदि हमारे सीवी को पिक करेगा तो सबसे पहले उसको तो ये आइडिया लग जाएगा कि अभी जो ट्रेंडिंग में जो चीजें हैं रिसेंट जो भी है वो सारी चीजें अपडेटेड। पहली चीज तो ये होगा। और दूसरी चीज ये होगा वो आपको देख पाएगा कि आप क्या क्या पढ़े। तो इससे इस वजह से आप पढ़ने में भी एक्टिव रहोगे, और क्योंकि आपके इंटरव्यू कॉल आते रहेंगे थोड़ा एक्टिवेट रहोगे अपने एंड पे भी, और चीजें हमारे प्रॉपर लेवल। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग एक्टिव होकर पढ़े, और कल की क्लास में आपको गिटहब में बताऊँ कैसे यूज करें। आज मैं थोड़ी सी, अच्छा गिट और गिटहब वो दो क्लाउडिंग हो, तो मेरा कहने का सेंस है जैसे लैपटॉप में बन, लैपटॉप में मेरी कौन कौन सी फाइल है इसकी इसकी इंफॉर्मेशन बिस मेरे पास है, आप किसी के पास। बट यदि हमें इस पर्टिकुलर जो मेरे पास नॉलेज है उस बिना पे मुझे आगे ये फ्यूचर में परफॉर्म करना है तो मुझे दिखाना होगा ना। तो वो कैसे दिखा सकते हैं, बाई जो क्लाउड इन्वायरमेंट है आपका लैपटॉप ऑन है ऑफ है मैटर नहीं करता, तो सारी चीजें वहाँ पे अपलोडेड है और वो पर्सन कोई भी देख सकता है। ये थोड़ा सा ना इस बार एक्टिवेट थोड़ी सी डिफरेंट वे में हम करें चीजों को स्टडी करते हैं, क्योंकि देखो अभी हमारे पास अभी अब जैसे आप जान रहे हो ऑलरेडी, अभी हमारे पास जो मार्च का अभी कौन सा चल रहा है, अप्रैल चल रहा है ना, आप लोग जानते हो अप्रैल चल रहा है। एक रिसर्च की थोड़ी बात, सात बच्चे पास आउट रिजल्ट या बीसीए अलजेब्रा ग्राउंड को अच्छा है फर्स्ट साल, तो जुलाई में आपको 15 लाख प्लस कंपटीशन मिल जाए। अपनी बात जुलाई से पहले अपने आप को कहीं ना कहीं सेटल, नहीं तो जुलाई के बाद की बात जो होगी तो 15 लाख नई कॉम्पिटिटर्स के सामने आपको स्ट्रगल करें। मतलब अपनी अपनी मतलब पढ़ना जो है थोड़ी सा भी इस चीजों पे भी सोच के समझ के काम करना है, क्योंकि एक देखो सब लोग जानते हुए चीजें, अब आजकल की चीज आजकल के जो टाइम है ना, इसमें हार्ड वर्किंग से ज्यादा स्मार्ट वर्किंग इम्पोर्टेंट होता है। हम दोनों ही करें, हार्ड वर्किंग करें साथ के साथ स्मार्ट वर्किंग करें, क्योंकि की जो ट्रेंड है उसको आप कैच करो उस पर। ठीक है। तो मैं इंस्टॉलेशन बता देता हूँ, देखो आप पाइथन इंस्टॉल, ये तो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया। अब मैं इंस्टॉलेशन पार्ट में चलते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए हमें पाइथन सर्च करें, सिंपल यहाँ राइट हियर पाइथन, नथिंग मोर, जस्ट राइट हियर पाइथन, दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पाइथन डॉट ओ आर जी रिटर्न हियर, जस्ट लेट्स सी, दिस इज हियर रिटर्न हियर पाइथन डॉट ओ आर जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ आर जी, दिस इज द डीएनएस, ऑलरेडी यू नो अबाउट दैट, दिस इज द डीएनएस एक्चुअली, यस। हम लोग जानते हैं क्या हमारा डीएनएस है ना, इसके बारे में बताया था नहीं बताया था, आप लोग बताएं। हाँ जी। ये बेटा डीएनएस है, डोमेन नेम सर्विस, और ये डोमेन नेम सर्विस के डिफरेंट डिफरेंट प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। जैसे डॉट कॉम का मतलब क्या है, कमर्शियल वेबसाइट, समझ गए। डॉट इन का मतलब क्या होता है, इंडियन वेबसाइट। डॉट ईएनजी का मतलब क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वेबसाइट। डॉट ओआरजी का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि ना तो आप इसमें कंट्रीब्यूशन करोगे पेमेंट देगा ना आपसे पेमेंट लेगा। तो हम क्या ये डॉट ओआरजी का मतलब होता है, मिलेगा ना बेटा आपको, दैट इज बस सी पाइथन, यहाँ से भी क्या मिलेगा बेसिकली, पाइथन जाइथन आयरन पाइथन और पाई पाई, ये सारे पेड हैं एक्सेप्ट सी पाइथन। तो यहाँ से जो आपको मिलने वाला है उससे क्या मिलेगा आपको, सी पाइथन। तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, वॉट एवर आपका जो भी कंप्यूटर होगा विंडोज लिनक्स जो भी होगा इंस्टॉल कर लेना, जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड और डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद कुछ नहीं करना है, जस्ट नेक्स्ट 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 इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा, उसमें यहाँ पे यहाँ पे चेक बॉक्स होंगे, यहाँ पे देखिए दो चेक बॉक्स, इन दोनों को चेक इन कर लेना मेंटेन। एक में होगा ऐड टू डेस्कटॉप और एक में होगा ऐड टू समथिंग ऐसा ही। इन दोनों को चेक इन करके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यदि नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन होगा, फुल और कस्टमाइज, तो आप किस पे जाके करना। तो करने के बाद हमने आपको बताया था ये यहाँ से जो इंस्टॉल हो रहा है ना, अभी हम इंस्टॉल नहीं हुआ, यहाँ से जो सेटअप फाइल जो डाउनलोड होगा तो हमारे सिस्टम में क्या हो जाएगा, पीबीएम इंस्टॉल। अब हम पाइथन कोडिंग कर सकते हैं, तो जब आप पीबीएम इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको आईडीएल की आईडीएल मिलता है। तो आईडीएल कैसा होगा,
करने के बाद यहाँ पे सर्च करना IDL, राइट हियर IDL, है ना। इंटरफेस फ्रेंडली लग रहा है। देखो क्या ये आपको बेटर लग रहा है। फाइल इसमें कोडिंग करके देखो, फाइल ये फाइल आ गई, यहाँ कोड लिखोगे आउटपुट यहाँ देयर आर टू इंटरफेस भी। तो इसीलिए लोग इसको यूज नहीं करते एज ए प्रोग्रामर्स, ये हमें कन्वीनियंट नहीं प्रोवाइड करता। देखो मैं फिर कोड करके दिखाता हूँ। इसमें हम कोडिंग नहीं करेंगे, हम चलेंगे वो अपने डिफरेंट पे। बस मैं आपको ये आइडिया देता हूँ, इसमें यदि फ्यूचर में करना हो आप कर सकते हो। जैसे हमने एक वेरिएबल है x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू लेट्स से 10 एंड प्रिंट एडिशन इक्वल टू एडिशन इक्वल्स टू। अच्छा एरर आ रहा है नहीं आ रहा है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। लास्ट में बताएगा जब आप रन कराओगे तब पीछे आ जाएगा, पीछे आता है। इसको रन कराएं, जस्ट रन दिस, रन कराने से पहले सेव करने होते हैं, जस्ट सेव दिस ऑल ऑफ अस। दिख रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं फाइव रेटिंग्स आ रहा है। और ये तो दो लाइन की कोड है, तो आपको नहीं पता चल रहा होगा, बट मल्टीपल लाइन कोडिंग होगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसलिए हम इसे यूज नहीं करते। इसके जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, आई देखो पाइथन जब इंस्टॉल कर लेंगे आफ्टर दैट, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद अब हमें यदि हमें डेटा सोर्स के फील्ड में वर्क करना है या एआई के फील्ड में, बिल्डर को इंस्टॉल करें बेटर रहेगा। या फिर यदि हम फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले हैं तो क्या यूज करें, है ना। तो दोनों तरीका देखो, VS कोड को इंस्टॉल करना सो मच इजी, सो मच सिंपल। देखो क्या करना सिंपल यहाँ पे, बट एक चीज और, पाइथन को पहले इंस्टॉल कर लेना है, पहले पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। और हमने जो दो चेकबॉक्स पे चेक इन करने के लिए बताया रीजन है बेटा। देखो क्या होता है, जिनको नॉलेज की कमी होती है वो क्या करते हैं थोड़ी सी, कि पाइथन को किसी लोकल लोकल डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल करते हैं। इससे दिक्कत क्या होता है कि यदि हम पाइथन को बाहर यूज करना चाहें तो वो नहीं करता। मैं जो आपको एड टू इन्वायरमेंट वेरिएबल इसलिए करवाया कि आपको पूरे सिस्टम में पाइथन एक्सेसिबल है। फिर फ्यूचर में कल को पाइथन की लाइब्रेरी यूज करेंगे या फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो डायरेक्टली हमारे लिए पाइथन। यदि आप एड टू इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं थे रहोगे तो पाइथन किसी फोल्डर में जाकर इंस्टॉल हो जाएगा, सिर्फ उस फोल्डर में एक्सेस कर पाओगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। और नाउ आफ्टर इंस्टॉलिंग द पाइथन, अब हमें यहाँ पे पाइथन की आईडीई इंस्टॉल कर सकते हैं। तो VS कोड इंस्टॉल करना तो सो मच सिंपल है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है VS कोड। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद ये सब करना है ना, ये VS विजुअल कोड। और यहाँ पे डाउनलोड टू विंडोज, यदि आपके पास मैक होगा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो सिंपल क्लिक 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 करके इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं जुपिटर इंस्टॉलेशन की बात करूँ, देखो ये सारे सिंपल से, जुपिटर इंस्टॉल करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। देखो जुपिटर को लोग बड़ी मल्टीपल वे में यूज करते हैं, कुछ लोग जुपिटर नोटबुक को यूज करने के लिए एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं, पूरी कॉम्प्लीटली अननेसेसरी है इंस्टॉल करने के लिए। हम सिंपली क्या करें, विंडो आर प्रेस करें, विंडो की प्लस आर, देखो ये हमारा रन बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे राइट करिए आप CMD, यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा देखिए। या फिर आप इसको ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली सर्च बॉक्स में लिख दीजिए CMD। दोनों तरीका है जो आपको आसान लगता है उसको यूज करें। CMD का मतलब हुआ कमांड प्रॉम्प्ट, ओपन हो गया हमारे सामने। अब यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे पिप PIP। क्या व्हाट इज द PIP, व्हाट इज द PIP, और PIP इज द पैकेज। PIP के थ्रू पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरी है, पाइथन की जितनी भी फ्रेमवर्क है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे PIP इंस्टॉल, ये हम जुपिटर इंस्टॉल करें, जस्ट इंटर हिट करें, इंटरनेट से कनेक्टिविटी इंश्योर कर ले कि हमारे इंटरनेट से कनेक्टिविटी है कि नहीं, परफेक्ट है। और देखो ये हमारे सिस्टम इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया। बट मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, तो क्या लिख रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। बट आप जब करेंगे तो ये थोड़ा एक स्टेप का सम है ना। आप लोग लैपटॉप लाए हो, तो इंस्टॉलेशन करने के बाद जो नेक्स्ट काम है वो क्या करना है, सो देखिए नेक्स्ट काम क्या है, इसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए देखो आप इसको जुपिटर नोटबुक सर्च करके नहीं ओपन कर सकते, यही रन बॉक्स पे जाना है। विंडो आर, विंडो की समझते हो ना सब लोग, विंडो की समझते हैं बेटा आप, सब लोग विंडो की समझते हैं ना, हम सभी लोग। विंडो की प्लस आ रही है, रन ऊपर यहाँ पे राइट करें जुपिटर नोटबुक, बस स्पेलिंग मैच करा लेंगे, JUPYTER जुपिटर NOTEBW के नोटबुक, स्पेस देकर इंटर हिट करें, यही ऑप्शन हमें लग गया। देखिए आप, ये हमारा बैकएंड में यहीं पे इंटरप्रेटर चलता है। देखो ध्यान से, जो ब्लैक स्क्रीन है आपको इंटरनली यहीं पे चल रहा है। और ये इस एक्चुअली ये जो क्लाउड, ये जो ये जो है ना हमारा एज ए होस्टिंग, ये जो, देखो आप ध्यान से यहाँ पे ये एज ए सर्वर के साथ ट्रीट होता है।
तो इसकी लोकल होस्ट मतलब इसकी आईपी एड्रेस अवेलेबल होती है। तो जुपिटर नोटबुक जो है वो सर्वर है, बट ये वो सर्वर है जिसकी कोई आईडी पास है ना। देखो ये हमारा ये है ना, हमने आईपी एड्रेस अवेलेबल करा दिया, तो किसी न किसी वेब ब्राउजर में ही होगा। जैसे आप ध्यान से देखो, ये मेरे कौन से वेब ब्राउजर में ओपन हो रहा है, आपके सिस्टम में क्रोम हो, और जो आपके सिस्टम में होगा भी होगा। यदि नहीं ओपन हो रहा है तब भी आपको क्या करना है, अपने इसको कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, कॉपी एंड वट एवर जैसे हम यहाँ पे इसे यूज करना चाह रहे होते हैं, लेट्स सी। तो आप अपने किसी भी टैब पे इंटर करिए, पेस्ट करो, इंटर, ओके ओके ओके, समझते हैं। तो आप जहाँ यूज करना चाहो उसे, ठीक है। इसका कोडिंग कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। जैसे ये था हमारा, इसमें एक ऑप्शन है बेटा, ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, न्यू का है ना, क्लिक ऑन न्यू, सीधा पाइथन 3, सभी को यूज नहीं करेंगे फिलहाल, पाइथन 3 को यूज करें। ये ओपन हो गए, यहाँ पर पाइथन वेरिएबल का नेम चेंज कर सकते हैं कुछ भी वटेवर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन क्लास। अच्छा आईपी वाई एनबी को मत चेंज करना, क्लास। और डॉट देखो, ये जो डॉट आईपी एंड वाई भी देखा ना आपने, इसे हम डिलीट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि नोटबुक का एक्सटेंशन होता है आईपी वाई एंड बी। जैसे आप एक्सेल फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एक्सएल एक्स, पीडीएफ का होता है पीडीएफ, उसी तरह पाइथन का होता है आईपी वाई एंड बी और डॉट। इसका एक्सटेंशन चेंज ना करें, एक इंटरफेस देखो, ये यहाँ पे हम कोड, वी कैन राइट द कोड के, यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड समझ में आ रहा है सभी को। यहाँ से आगे बढ़े, यदि यहाँ तक सबको क्लियर है तो नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। यहाँ के बाद देख, तो बेटा ये था कि हम यहाँ पे भी कोडिंग कर सकते थे। यहाँ पे कोडिंग करने के लिए सिंपली आप ये यूज करो, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 एंड वाई इज इक्वल टू 10। लेट्स से हम डिस्कस करेंगे क्या लिख रहा हूँ मैं, क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, ये जस्ट डिस्कस करेंगे। एक्स प्लस वाई और जस्ट राइट है ऐड, इसको रन कराएंगे, शिफ्ट इंटर प्रेस करिए आउट। एक दो तरीका ये है कि आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं क्या। दूसरा तरीका ये है बेटा आपका, कि आप इसे क्रोम यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम यहाँ पे आप किसी क्लाउड इन्वायरमेंट को यूज कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए आप। तो आप सिंपली यहाँ पे किसी भी वर्चुअल, किसी भी पर्टिकुलर वेब ब्राउजर पे जाएं, यहाँ पे टाइप करें गूगल कोलैब, ये फ्री है और हम सभी को इससे फेमिलियर होने चाहिए, गूगल कोलैब है ना। इस पर इंटरनेट सब लोग करो, मेरे साथ सब करो, सब लोग ओपन करें, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी है सब लोग करें अपने सिस्टम में, ऑनलाइन सामने इस तरह का, यदि आप यहाँ पे इंटर क्लिक ऑन हियर, तो आफ्टर दैट एक इंटरफेस ओपन होता है, सब दैट रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। इस पर क्लिक कर लेना है न्यू नोटबुक, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं डिस्प्ले दिख रहा हो, तो फिर आपके पास ऐसा दिख सकता है, कैसा देखो, फाइल यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर लेना, फाइल न्यू नोटबुक। ये दोनों में से कोई एक इंटरफेस आ, यदि उस तरह का इंटरफेस है तो तुम सीधा न्यू नोटबुक क्लिक कर लो, यदि ऐसा है तो फाइल हो जाती है, ओपन हो गया बेटा आपका। ये क्लाउड इन्वायरमेंट इसलिए इस तरह से थोड़े टाइट टेक टाइम। अब देखो सेम चीज है, क्या आपको जुपिटर और कोलैब सिमिलर इंटरफेस लग रहा है, नहीं लग रहा, बताओ। सेम दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि बोथ आर द प्रोडक्ट ऑफ गूगल, दोनों गूगल का ही डेवलप है, जुपिटर नोटबुक भी गूगल कोलैब भी, दोनों गूगल का ही होता है। तो जुपिटर लोकली है, वो हमें यूज करने के लिए न्यू नोटबुक इन ड्राइव, ये मेल आईडी लॉगिन होगी ना तब हो पाएगा, मेल आईडी सबकी लॉगिन चाहिए। देखिए मेल आईडी यदि लॉगिन होगा ना यदि सबका, मेरी मेल आईडी लॉगिन है इसलिए तुरंत हो गया, फिर से बता देता हूँ यदि आप नहीं कर पा रहे, देखिए हमने सबसे पहले ये सर्च किया था गूगल कोलैब, तो ये ऐसा है, इस पे क्लिक करें, ये ओपन हो गया होगा, ऐसा देखिए, ऐसा ओपन होगा। यदि ऐसा हुआ तो सिंपली न्यू नोट में क्लिक कर दीजिए, यदि ऐसा ओपन नहीं हो रहा है तो दूसरे में ऐसा ओपन होता है, इस तरह का, इसमें फाइल में जाना है, यहाँ पे ओपन न्यू नोट ड्राइव। ओके, तो जो आपके जो आप सभी लोग यहाँ पे देखो, कुछ ऐसा इंटरफेस हमने सामने ओपन कर देखिए, या रिफ्लेक्ट समथिंग ऐसा। जैसा ही है देखो, अभी जो इसका इंटरफेस, इसका इंटरफेस दोनों का सेम है, अप्रोक्सीमेट सेम है, क्या सब लोग का दोनों एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे देखिए इसमें फाइल का एक्सटेंशन क्या, IPYNB, इस फाइल का एक्सटेंशन क्या था, IPYNB है ना। तो हम यहाँ पे आके वही कोड को राइट कर सकते हैं, इस फाइल का नेम रीनेम कर सकते हैं, जैसे इस फाइल का नेम हमने रख दिया सब्जेक्ट से। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और आज की जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले दैट फॉर नेमिंग कन्वेंशन। अच्छा आज हम लोग की फर्स्ट क्लास किसकी नहीं है ना, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट स्टार्टिंग में बताना चाहिए था किसकी है। तो बार बार बोल रहा हूँ कि कल क्या आता है, कल क्या आता है, आप बता देते कि नहीं, बात बोलती है ना।
देखिए किसी भी फर्स्ट क्लास होता है। देखिए एक चीज और बताओ, हम अभी से लेके फ्राइडे तक थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कस करेंगे, बट जो हमारी नेक्स्ट ट्यूजडे को जो अगले वीक में क्लास होगी तो पूरी चीजें रिकैप हो जाएगी, तो मतलब जिन पर छूट भी गया हूँ वो वॉल्यूम एक साथ ट्यूजडे को मैं पूरी चीजों का रिकैप दूंगा। ट्यूजडे तक मैं सभी लोग आते रहेंगे, ट्यूजडे तक हम सेटअप बनाएंगे जो हमें चाहिए, जो जो प्री रिक्विजिट है, जैसे मैं बताया आपको गिटहब, टैगल, सीवी बनाने का वे, कहाँ पे आप सीवी प्रॉपर यूज करो बनाओगे, ये सारी चीजें अभी से ही कर दो इनिशिएट। जैसे हम पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन को लिख के ऑन गोइंग तो लिख सकते हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन ऑन गोइंग लिख दें, जो पढ़ रखे हो उसको लिख दो, ये हम पढ़ रखे हैं। थोड़े से प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे अभी से, और आज से बैठ के अपने अप्लाई किया करना जो टेक्नोलॉजी आपको आती है उसी की। तो ये हमने नेम करना, ये हमारी वेरिएबल करनी है। यहाँ पे देखो नोटिस नोटिस करो, ये हमारे फाइल का नेम हो जाएगा, और यहाँ पे नोटिस करो ये कोड, और यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट। जब ये हमें टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट क्या होता है, नोट्स, टेक्स्ट यदि हमें कोडिंग करनी है तो क्या करें, फिलहाल में टेक्स्ट के ओपन करो, देखो टेक्स्ट ओपन हो गया बेटा, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ओपन हो गया, इस पर डबल क्लिक करो, देखो लिख भी रखा है डबल क्लिक या इंटर टू एडिट, डबल क्लिक किया ऐसा ऑप्शन आ गया, यहाँ पे लिखना शुरू कर सकते हैं। देखो हम टॉपिक का नाम दे देंगे नेमिंग कन्वेंशन, देखो नेमिंग कन्वेंशन, इस टॉपिक का नाम हम दिया नेमिंग कन्वेंशन, पूरा वेरिएबल हमारे टॉपिक का नेम है आज का नेमिंग कन्वेंशन। इसको हाईलाइटेड करना है तो बेटा देखो हाईलाइटेड करने के लिए पूरी को सिलेक्ट कर लें आप, तो इसको बोल्ड करिए। अच्छा यहाँ पे देखो इसका आउट दिखाते रहता है, आउटपुट की ऐसा दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है नोट्स हो गया। जब भी इसमें फिर से चेंज करना होगा, जैसे डबल चेक करने का ऑप्शन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है सपोज लेट्स से स्टाइल गार्डन लिए नोट्स, तो देखो ये बुलेट पॉइंट बनता चला जाएगा, लाइक मतलब बहुत अच्छा है ये, ऐसे समझो आप, देखो कितना बढ़िया से दिख रहा है notes, है ना? तो हम समझाते एक्सप्लेन करते हैं चीजें को, समझना ध्यान से देखना ये इंपॉर्टेंट है। अब बहुत बेसिक में ये दिक्कत होती है, तो इसको पहले हाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा इंटरफेस बड़ा दिखेगा, तो यहाँ से हाइड 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 कर सकते हैं, मैं हाइड कर लिया यहाँ से। लेट्स से हमने यहाँ पे भी करके लिखा है आपके सामने x इक्वल टू 40, y इक्वल टू लिखा है 20, और यहाँ पे लिखा है ऐड इक्वल टू x प्लस y, एंड आई एम प्रिंटिंग द ऐड, एंड हाउ टू रन दिस इज अवर कोड, ये क्या हमारा है कोड है, ये क्या बेटा आपका कोड है, जिसको हम यहाँ पे इस पे क्लिक करके कर सकते हो, या फिर आप सेव क्लिक कर, देखो ये स्टार्ट हो गया, कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट किससे हो रहा है, क्लाउड से। ये क्लाउड इन्वायरमेंट है ना, कनेक्टिविटी किससे कर रहा होगा, क्लाउड इन्वायरमेंट, देखो एक कनेक्टिविटी होगी, और इसमें फ्री कितना जीबी रैम मिला है आपको 12, और रोम कितना मिला है आप देख सकते हो, हाउ मच रोम अवेलेबल भी है 107, मतलब आपके कंप्यूटर में 4 जीबी रैम है या 5 जीबी रैम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम सभी को 12 जीबी रैम फ्री दिया गया, और 107 जीबी रोम फ्री दिया गया, मतलब आप एट ए टाइम इतने जीबी तक का कोड लिख सकते, समझ गए सभी लोग ना। यहाँ पे अब एक चीज समझ लीजिए, तो था बेसिक चीज था ये सब चीजें, अब यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट आ चुका है 60, देख रहे हो, अब समझिएगा ध्यान से, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जस्ट अ कांस्टेंट वैल्यू मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग से क्या कहते हैं, जस्ट अ कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं हम लोग सभी, कांस्टेंट वैल्यू ये सब पाइथन लिटरल कहते हैं या कॉल्ड लिटरल, बुक्स वगैरह में लिखा हो लिटरल मतलब कांस्टेंट वैल्यू, ठीक कैसा कांस्टेंट वैल्यू, इंटीजर कांस्टेंट है ये सुनो, अब इसका नाम हो गया इंटीजर, ये फ्लोट होता है इसका नाम हो जाता है क्या, फ्लोट, स्ट्रिंग होता है क्या होता है, स्ट्रिंग, लिटरल्स मतलब क्या होता है, सिंपल समझिएगा कांस्टेंट वैल्यू, समझ आ रहा है सभी को। तो 40 is a literals, 40 is a integer literals, let's see 40 is our integer literals, and this is equal to, देखो ध्यान से यही लिखा हुआ है x is equal to 40, तो 40 को तो समझ में आ गया ये हमारा लिटरल्स है, इंटीजर लिटरल्स, ठीक है, और व्हाट इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको पाइथन में क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का मेन यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, जस्ट असाइन दिस वैल्यू इन दिस वैल्यू, नाम से पता चलता है असाइनमेंट, जस्ट असाइन दिस वैल्यू इन दिस वैल्यू, तो क्या ये 40 स्टोर हो पाएगा एक्स के अंदर, तो जब भी ये इक्वल टू का यूज हो तो क्या समझना है आपको कि राइट साइड में वट एवर वैल्यू कहाँ स्टोर किया जा रहा है, लेफ्ट साइड, है ना, दिस इज द यूज, दिस इज द स्पेशल यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये हमने स्टोर किया, व्हाट इज द एक्स, एक्स क्या है हमारा, जस्ट द वैल्यू, यहाँ पे 40 स्टोर हुआ, ये ना ये सॉल्व, व्हाट इज द एक्स, एक्स इज द वेरिएबल नेम, पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल किसे कहते हैं बताइए, व्हाट इज द वेरिएबल,
वेरिएबल इज जस्ट टाइप ऑफ कंटेनर इन विच, यही ना, इससे यदि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दो, ये दो पाइप बट सॉरी वेरिएबल इज वर्ड व्हिच हैव प्रॉपर्टी टू स्टोर वैल्यू, इसका मतलब कैसे प्रॉपर्टी है वैल्यू स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, है ना। तो ये हमारा वेरिएबल है जो इसके ऊपर वैल्यू स्टोर करती है। तो वेरिएबल का नेम हमने क्या रख रखा है, एक्स, यहाँ वेरिएबल का नेम क्या रख रखा है, यहाँ वेरिएबल का नेम क्या रख रखा है। तो वेरिएबल का नेम आप देख पा रहे हो चेंजेबल है, चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल का नेम व्हाटएवर नहीं रख सकते हम, वैसे वेरिएबल का नेम वहां थोड़ी थोड़ी, वेरिएबल का नेम आप कुछ भी नहीं रख सकते, वी नीड टू फॉलो सम सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। एक वेरिएबल के जब आप नेम डिफाइन कर रहे होते हैं, सुनिए क्या, वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, लेट्स से हमने आप वेरिएबल का नेम क्या रखा है, तो वेरिएबल के जब आप नेम डिफाइन कर रहे होते हैं तो सेट ऑफ रूल फॉलो, वी नीड टू फॉलो सम ऑफ सेट ऑफ रूल, वो भी आज की टॉपिक में डिस्कस। तो आज की क्लास के टॉपिक समझ में आएंगे क्या डिस्कस करेंगे मेनली। आज की क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल को जब आप डिफाइन करते हो तो उसके लिए क्या क्या रूल फॉलो करना है। क्योंकि कुछ भी देखो, जैसे ये ऐड तब ना कर पाए बेटा जब एक्स और वाई को आप स्टोर कर पाए, एक्स और वाई का अगर वैल्यू स्टोर कर पाए, तो एडिशन नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो हमें सबसे पहले किसकी नीड होगी, वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना है, सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होता है, ये वेरिएबल की, तब ना वैल्यू स्टोर कर पाएंगे ये तो सबसे पहले हम सेट ऑफ रूल पढ़ेंगे वेरिएबल को डिफाइन करने के। तो देखो क्या क्या रूल होते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे नोट्स डबल क्लिक करके देखिए, जब भी आपको एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, वेरिएबल को एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करने की नीड नहीं होती, डू नॉट नीड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होता है, इसको आइडिया दे सकते, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, मैं बताऊंगा। वेरिएबल का नेम या तो अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं या वेरिएबल नेम कंटेन्स ये फोर बेसिकली मैं बोल रहा है, ये जानने का वेरिएबल नेम किस चालू एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, जैसे देखो आप यहाँ पे समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे बाकी जितनी भी लैंग्वेज है, पाइथन को छोड़कर बाकी जितनी भी लैंग्वेज है उसमें क्या होगा, जैसे हमें एक इंटीजर वैल्यू रखेगा, आपको लिखना पड़ेगा इंट एन, जैसे हमें वेरिएबल इंटीजर इंट एन, एन क्या है, एक इंटीजर वैल्यू, या किसी किसी में ऐसे भी लिखना पड़ता है इंट इंटीजर है। इसी में आप लिख सकते हैं इंट ए, मतलब एक वेरिएबल है ए, उसमें वैल्यू कैसे रखेंगे, इंटीजर, ये हम एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं, उससे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पाइथन में इस तरह से एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करने की नहीं है, अदरवाइज यदि आप करेंगे तो क्या देगा, सिंटैक्स देख रहे हैं। पाइथन क्या है, वेरिएबल का नेम कुछ भी रखो सीधा उसके अंदर वैल्यू स्टोर। पाइथन खुद से डिसाइड करेगा कि वेरिएबल किस कैटेगरी के अंदर, इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स है। देखो हम इंटीजर रखें, इंटीजर फ्लोट रखना होता है, जो भी चाहो आप रख सकते हो, आपको एक्सप्लिसिट डिक्लेयर करने की नीड नहीं है ना, समझ में आ रहा होगा सभी को ना। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिक्लेरेशन। Past interview Python follow which type of regulation? So we can clearly say Python follow self regulation. ये आपको बाय डिफॉल्ट खुद से डिफाइन करता है, जैसे क्या इंटीजर है, फ्लोट है, टपल है, व्हाटएवर क्या है ना। सेकंड रूल नंबर सेकंड, वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम अल्फाबेट से ना, वेरिएबल का नेम रख सकते हैं ना, रख सकते हैं, क्यों, जो वेरिएबल का नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, तो डीएम भी रख सकते हैं, जैसे ये रख सकते हैं, रख सकते हैं अंडरस्कोर, देखो अंडरस्कोर से वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट होता है। वेरिएबल का नेम किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते, यही ना, किसी वेरिएबल का नेम किसी स्पेशल कैरेक्टर से आप स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि एरर है ना, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट कर सकते, यही ना। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट क्या था, वेरिएबल नेम कंटेन्स अल्फान्यूमेरिक, अल्फान्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने वेरिएबल लिया df1,
तो देखो ये रूल नंबर फर्स्ट को फॉलो होना चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट क्या था, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। देन वन पॉसिबल है, ऐसे रख सकते हो, वेरिएबल करना है, ये पॉसिबल है कि आप ऐसे रख सकते हो। अच्छा, वेरिएबल के नेम ऐसे 1.6 नहीं रख सकते, ऐसा करके नहीं रख सकते, इसलिए वन डेसिमल अलाउड नहीं है, सिर्फ ये अलाउड। ये चीज समझ में आ रहा है सभी को ना? तो ये हमने डिस्कस किया, यहाँ तक सभी को क्लियर, ये क्लियर है हम सभी को, यहाँ तक क्लियर है? बताओ सब लोग, ये क्लियर है? क्या आप लोग बताएं, वेरिएबल का नेम ये रख सकते हैं स्टूडेंट आईडी, क्या ये पॉसिबल है? बेटा 1011 नहीं पॉसिबल है? क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि बीच में आपने स्पेस रख रखा है। ये स्पेस में या तो आप अंडरस्कोर फिल करें या एक न्यूमेरिकल वैल्यू रखें, स्पेस अलाउड इंगे समझ में आ रहा है? क्या आप वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर डीएफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर रख सकते हैं? यस। क्या वेरिएबल का नेम ये रख सकते हैं? एक अच्छा, ये दोनों वेरिएबल में क्या डिफरेंस है बेटा, स्टूडेंट आईडी और डीएफ, इसमें क्या डिफरेंस है? इसी वेरिएबल में जैसे आपने स्टूडेंट स्पेशल वेरिएबल, इसके जो स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, इसको जो स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन होंगे वो कंपेयर टू नॉर्मल वेरिएबल डिफरेंट होते हैं, इसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है कंपेयर टू। समझ में आ रहा है सभी को? तो this is the use of- तो वन मोर थिंग्स, क्या वेरिएबल अंडरस्कोर रख सकते हैं? अंडरस्कोर बेटा आपकी लास्ट वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे अभी हमारी लास्ट रिसेंट वैल्यू क्या है बताइए, लास्ट रिसेंट वैल्यू क्या है? 80। तो यदि मैं अंडरस्कोर यहाँ पे रन करूँ, देखो अंडरस्कोर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर हमारा क्या करता है, रिसेंट वैल्यू देता है, बट आप यदि नीड है तो अंडरस्कोर को वेरिएबल दे सकते हैं। देखो हमने अंडरस्कोर इक्वल्स टू 90, एक तरफ हमें यहाँ पे अंडरस्कोर इक्वल टू वैल्यू लग रख दिया 90, 90 देखो अंडरस्कोर इक्वल टू वो कारण हो। बट वेरिएबल इसको हम आगे यूज करेंगे बहुत ज्यादा, अंडरस्कोर सिर्फ क्या यूज होता है, लास्ट वैल्यू रिसेंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए। और हम लोग ने बताया था वेरिएबल नेम और केस सेंटेड, इसका मतलब होता है बेटा देखिए, वेरिएबल का नेम कैपिटल स्मॉल दोनों में रख सकते हैं, जैसे हमने रखा है यहाँ पे डेटा इक्वल टू 6677, स्मॉल डेटा इक्वल टू दोनों को केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव क्या होता है? ट्रीट करना है इन केस सेंसिटिव जो दोनों सेम जैसे वो यहाँ पे सब ये था हमारा आपके साथ डिस्कस किया। आज मैं यही दिक्कत रख रहा हूँ, हम में से जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं एक बार अटेंडेंस में करा लें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ें। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट अभी आप फाइल शेयर कर देंगे और अभी कोई भी ना जाए। हाँ मैसेज करो, अभी मैं ऐड कर दूँ। बताइए, फिर नंबर मैसेज कहाँ कर दिया? 620010, 620010, 6200102548। मैंने मैसेज कर दिया, एक बार आप सभी लोग देखिए अटेंडेंस मैं मैच करा रहा हूँ। यहाँ पे सब लोग देखिए अटेंडेंस नहीं वो ऐड करा दे प्लीज। कल, कल, दीपिका, सुमित, नेहा, पुनीत, पुनीत है, पुनीत, आपका ये आईडी है 18621, ये गौरव अग्रवाल ज्वाइन कर रखा हूँ मैं। पूरा क्या, सुदेव है, खुशी, सचिन फुगाट, निशांत मलिक। अच्छा, हमें से जिनका बिजनेस नहीं है आपके बेटा, मानसी आईडी, मानसी 19341 नेक्स्ट, शशि, शिव आईडी 20095 नेक्स्ट, आईडी 17
137 137 नेक्स्ट आईडी के साथ 17 144 और नेक्स्ट खुशी आईडी बेटा 19961 नेक्स्ट अध्ययन आईडी अध्ययन 190 नेक्स्ट आपका आईडी ऊपर किया हो ना अच्छा वो आपका नहीं है पूरी आईडी 19391 नेक्स्ट केशव आईडी केशव आपको ऊपर आईडी नहीं है 2009 नेक्स्ट आप नहीं नहीं अभी मैं ऐड भी नहीं कर रहा बेटा आप परेशान ना हो रहने दें आप आएंगे ना तो नेक्स्ट हमारे से कोई और मोनिक आपका ऐड किया मोनिक आपका ऐड कर रखा है नहीं बताएं मोनिक 19862 नेक्स्ट और कोई नेहा आपका ऐड है बेटा नेहा मोनिक हाँ ठीक है बाकी सबका अटेंडेंस हो रहा था थैंक यू अगेन थैंक यू फॉर टुडे क्लास मैं रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में भी जस्ट शेयर कर दूंगा फाइंड द रिकॉर्ड बात दैट वन एंड बाकी चीजों के लिए कल स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास यहीं से आगे कोई